प्रश्न देखिए यही है जो आप पूछते हैं कि लोग क्यों मिस्टिफाई करना चाहते हैं चीज़ों को, और अपनी चीज़ों को, अपने एक्सपीरियंसेस को मिस्टिफाई करने में या उनको रहस्यमय बनाने में इतना रस या इतनी रुचि क्यों लेते हैं, ये एक सवाल है। बात ये नहीं है कि जीवन में रहस्य नहीं होते, जीवन में मिस्ट्री नहीं होती, वो होती है, लेकिन वो तो ऐसे ढंग से होती है कि जब हम उसको देखते हैं, उसको एनकाउंटर करते हैं, तो जीवन में जीवन का स्तर बढ़ता है, बुद्धिमत्ता बढ़ती है, जीवन में सृजनात्मकता बढ़ती, हर चीज बढ़ती है। लेकिन क्या हम सचमुच में उस तरह की मिस्ट्री को देखते हैं? सवाल यही है कि क्या हम जीवन में उस फंडामेंटल मिस्ट्री को देखने की कोशिश कर रहे हैं, या हम एक मंडेन मिस्टिफाई करने के एटीट्यूड का शिकार हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? ये प्रश्न जो हैं जिनको हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मंडेन ढंग से मिस्टिफाई करने पर सारा जो ये ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है ये खड़ा हुआ है। मंडेन ढंग से जब हम चीज़ों को मिस्टिफाई करते हैं तो उसका आंसर किसी के पास नहीं होता, वो एक बस कल्पना लोक ही होता है। कल्पना लोक में तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में कोई वेरिफिकेशन का आधार नहीं। रिलीजन के पन्ने पलटिए, कोई भी रिलीजन हो, हर रिलीजन में कुछ ऐसी मिस्टिकल बातें होंगी जिनके बारे में बस आप सुन सकते हैं, आप बिलीव कर सकते हैं, या माने या ना माने, बस यही बात होती है, लेकिन आपको उनको जानने का कोई मामला नहीं होता। तो रिलीजन कहेगा, या जो रिलीजन को प्रोपोगेट करने वाले लोग हैं वो कहेंगे कि भाई ऐसा है, ऐसा होता है, कहा है हमारे महान लोगों ने जो पीछे आए हैं, अब आप मान लीजिए उनकी बात। फिर अनुभवों के नाम पर, जिसको लोग मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस कहते हैं, उस पे जो परंपरा चल निकली है कि उसका एंड रिजल्ट कोई नहीं पूछता, जैसे कि उसका परिणाम क्या होगा, उससे क्या जीवन में अंतर है, ये कोई नहीं पूछता, लेकिन उसको वो मिस्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए। इसी तरह से जैसे मैं जितने भी नाम लिए, चाहे वो चक्रों का जागना हो, कुंडलिनी हो, तमाम चीज़ें हों, कोई कभी ये नहीं पूछता कि भाई ठीक है हो जाएगा ऐसा तो। या फिर न्यू एज में आएंगे तो सेल्फ रियलाइजेशन, इनलाइटनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, इनलाइटनमेंट। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं न्यू एज में जिस पर भी कोई डिबेट नहीं करे, कोई बहस नहीं करे, क्योंकि आप गुरुओं से तो पूछ नहीं सकते, और वो कुछ ना कुछ कह के आगे चले जाएंगे, तुम और ज्यादा जिरह नहीं कर पाओगे। जैसे लोग कहेंगे ये सपने से जागो, ये जीवन एक सपना है, तुम जाग कर जियो, तो कोई ये नहीं पूछता जाग कर जीना मतलब क्या जिएंगे, जाग कर कैसे जाग कर जिएंगे, और कैसे पता चलेगा कि जाग कर जी रहे हो? क्वेश्चन खड़े करने से लोग घबराते हैं। तो पहला तो मेरा प्रस्ताव यही रहता है कि क्वेश्चन करो, खोजो, एक्सप्लोर करो। अब कोई कहे इनलाइटनमेंट मुझे चाहिए, तो इनलाइटनमेंट से तुम्हें क्या मिलेगा? What will you get out of this enlightenment? या कोई कहे कि मैं इनलाइटेंड हूँ, तो आप सीधा उससे प्रश्न पूछें कि इससे आपके जीवन में क्या अंतर आया और क्या हुआ, वो घटना क्या थी, तो व्यक्ति इसको मिस्टिफाई करेगा। ऐसे एक्सपीरियंसेज ही जो है ना, किसी भी धर्म या संप्रदाय की जड़ में है जो मिस्टिफाई करते हैं। वो कहेगा नहीं कुछ ऐसा हुआ जैसे हजारों सूरज फूट पड़े हों और एकदम से रोशनी का हमारे ऊपर सैलाब उमड़ आया और मैं नहीं रहा, मेरा होना जो है समाप्त हो गया। इनलाइटनमेंट। अब होना कब समाप्त होता है? आप हैं तभी तो बात कर रहे हैं, आप हैं तभी तो बोल रहे हैं। कोई भी है दुनिया में, कोई भी रहा हो, चाहे आगे पीछे, कभी भी अतीत भविष्य में, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जब भी हम रिपोर्ट करेंगे तो इसका मतलब हम हैं और उस घटना में भी हम थे। अब ये हजार सूरज की कल्पना क्या होती है, इसको भी हमको देखना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा। कोई जांचने का उपाय नहीं। अनुभवों की बात अगर ली जाए
तो व्यक्ति एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट कर सकता है जिस पर आप बस केवल सुन सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं कि घटनाएं हुई नहीं हुई, हुआ नहीं हुआ, ये मसला है इन चीजों का। लेकिन क्यों करता है व्यक्ति? अपने को विशेष समझने के लिए। एक वक्त था अनंत में, जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, बहुत एक्सपीरियंसेस भी लोगों के पढ़ दिया करता था। बहुत एक्सपीरियंसेस पे मैंने बोला है शुरुआत में, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि जब मैं एक्सपीरियंसेस पढ़ता हूँ, किसी का कोई एक्सपीरियंस कोई मुझे लिख के देता है, मुझे ध्यान में था ऐसा हुआ, तो उसी समय 2-4 एक्सपीरियंसेस के जो लेटर हैं मेरे पास और आ जाते हैं बोलने के लिए। कभी कभी तो बाढ़ आ जाती थी एक्सपीरियंसेस जो बोलने के लिए। तो मैं सोचता था कि ये एकदम से इन्फेक्शन एक्सपीरियंसेस का कहाँ से शुरू हो गया। और फिर वो पुराने लोग ये भी जानते हैं, जब मैंने बोलना बंद कर दिया तो एक्सपीरियंसेस के लेटर मेरे पास आने भी बंद हो गए। जब से मैंने उनको थोड़ा डिमिस्टिफाई किया तो अब वो एक्सपीरियंसेस लोगों को होना बंद हो गए। इसमें 2 स्थितियां होती हैं। एक स्थिति होती है क्लेवर स्थिति और एक होती है हेलुसिनेशन की स्थिति। क्लेवर स्थिति क्या होती है? कुछ लोग बस एक्सपीरियंसेस बनाने लगते हैं, क्रिएट करने लगते हैं। 2-4 एक्सपीरियंसेस सुनिए, कहीं पढ़िए और फिर अपने बनाइए, अपने क्रिएट करिए। लेकिन कुछ लोग बहुत सजेस्टिव होते हैं, वो उन एक्सपीरियंसेस का हेलुसिनेशन भी पैदा कर सकते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं। यानी कि वो अपने आप में बेईमानी नहीं कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से कोई छल फरेब नहीं कर रहे हैं, उनको हो रहा है वैसा। लेकिन प्रश्न उनसे कोई ये नहीं पूछता कि भाई ठीक है, इससे हुआ क्या? इससे हर कोई घबराता है। हुआ क्या से हर कोई घबराता है। बस आप कहें कि ऐसा हुआ तो आप कहें बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ तुमको, बात खत्म हो जाती है। हम ग्लोरीफाई हो जाते हैं। हमको कल बालकनी में कृष्ण भगवान खड़े हुए दिखे, बांसुरी बजा रहे थे, बहुत अच्छी आवाज थी बांसुरी की। अब इसकी 2 स्थितियां, एक व्यक्ति को ये चालाकी से पैदा करने का भाव भी हो सकता है कहानी, और एक को सचमुच में ऐसा लग सकता है कि हाँ वो खड़े हैं, बांसुरी की आवाज सुनाई दी, ये उसका हेलुसिनेशन हो सकता है। और तीसरी बात जो पूछी है प्रश्न में कि क्या सचमुच में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसी मिस्टिकल घटना घटी ही हो, तो मैं 1% हमेशा छोड़ देता हूं, कभी ऐसा हो भी सकता है। लेकिन तब तुम्हारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा 100%। अगर कोई बहुत बड़ी घटना जीवन में गुजरे और ट्रांसफॉर्मेशन ना आए तो इसका कोई मतलब नहीं है। जब मैं अपने कस्बे में था, गांव में, तो अक्सर ऐसे कई लोग और कई ऐसी महिलाओं को मैं जानता था जिनके बारे में मैंने सुना, फिर उनसे मैं परिचित हुआ, जिनके बारे में मान्यता थी कि किसी के ऊपर हनुमान जी आते हैं तो किसी के ऊपर देवी आती हैं। तो बड़ा फैसिनेशन हुआ मुझको, जो तो बड़ी बात है। किसी के ऊपर कृष्ण भगवान आते हैं, उन्होंने कहा बड़े बड़े लोग आते हैं। इनकाउंटर होना भी एक बात है कि भाई आपकी मुलाकात हुई थी, हजरतगंज जा रहे थे, कृष्ण भगवान से मुलाकात हो गई, कुछ सीखने को मिला। यहां तो सीधे सीधे आपके ऊपर ही आ जाते, यानी आपके अंदर शरीर में आ जाते। तो आपके अंदर कुछ तो परिवर्तन आना चाहिए। परिवर्तन धेला भर भी नहीं आता। देवियां आती हैं, देवी आ जाती साक्षात, परिवर्तन कुछ भी नहीं आता। परिवर्तन तो जीवन में आता ही नहीं। और जो क्लेम है, उन क्लेम को कभी हम जांचने की कोशिश नहीं करते। पूछें किसी व्यक्ति से, थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ाएं अपने, तो सारी बातें सामने आने लगेंगी। वो हिम्मत नहीं होती किसी, क्योंकि वो आदमी डर जाता है कि कहीं ये गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन मैंने देखा कि जो लोग ऐसे क्लेम करते थे उनका जीवन इतना ऑर्डिनरी है। उनका जीवन ऑर्डिनरी, मेरा कहने का तात्पर्य स्टूपिड से है। अदरवाइज तो ऑर्डिनरी को मैं बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ। सामान्य जीवन तो बड़ा सम्माननीय है, लेकिन वो बिल्कुल गया बीता है। जीवन में जितनी भी विकृतियां हो सकती हैं, जीवन के जितने भी सारे वैसे भाव हो सकते हैं, सब उनके अंदर हैं, और बातें सारी उनकी बड़ी बड़ी हो रही हैं। तो सीधी सी बात है, ये उनका हेलुसिनेशन हो सकता है। इसमें से 99% लोग क्लेवर हो सकते हैं, लेकिन एक आध व्यक्ति कभी कभार ऐसा भी हो सकता है इसको सचमुच में लग रहा हो ऐसा। क्योंकि मैं ऐसे लोगों को भी जानता रहा जिनको
जिनको लगता वक्ता कुछ नहीं। अच्छा, गुरु शिष्यों का खेल क्या चल जाता है जब जब कोई ऐसा न लगने वाला व्यक्ति आकर अपना एक्सपीरियंस सुनाता है कि गुरुजी मुझको ऐसा लगा, मैं ऐसे आसमान में, ऐसे लोक में गया। मैं, अब लोगों का तो वर्णन है ऐसे शास्त्रों में, किताबों में पढ़िए, और गुरुजी भी कह देंगे हाँ ठीक तुम गए थे, मुझे पता है, मैंने देखा। वो समझ जाता है, वो समझ जाता है कि बहुत अच्छा मामला है, क्योंकि वो तो गया नहीं, वो तो कहानी सुना रहा है तुमको, और तुमने उस पर मोहर लगा दी कि ठीक हो गया। खेल चलता रहता है। इसीलिए इन सब चीज़ों का मैं हमेशा बहुत स्पष्ट रूप से विरोध भी करता हूं और कहता हूं कि इनसे बाहर होना चाहिए। अध्यात्म का इनसे लेना देना नहीं, मिस्टिफाई करने से नहीं लेना देना है। अब परिणाम जब लाएंगे जीवन में तो मुश्किल खड़ी हो गई कि परिणाम क्या जीवन में, अगर वो शांति, समस्वरता यानी पीस, हार्मनी और ब्लिस के नहीं आए तो सब चीजें छोड़ दीजिए, बेकार है, फिर कोई मतलब नहीं। ये मुद्दा है। अब इन सारे स्टेटमेंट में बुद्धा का जो स्टेटमेंट है वो सबसे अल्टीमेट है, बहुत क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। बुद्धा ने ये स्टेटमेंट तब नहीं दिया जब वो साधना और मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस सबसे गुजर रहे थे। उन्होंने बहुत साधनाएं करी, सारे गुरुओं के पास गए, उन्होंने जो कुछ सिखाया, कुंडलिनी ऐसे जागती है, उन्होंने कहा ठीक है, हो गया। गुरु लोग उनको कहते थे कि हाँ भाई जाग गई, ऐसा हुआ। वो कहते थे ये ऐसी चीजें होती, उन्होंने कहा किया, उन्होंने कहा मेरे साथ ऐसा सब हो गया। तो उनके गुरुओं को भी ये मानना पड़ता था कि हाँ सब हो गया भाई, और बुद्धा कहते थे कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मतलब इसके बाद जो एंड रिजल्ट मुझे क्या मिला, वो कहते थे जिस शांति की तलाश में मैं निकला था वो तो मुझे नहीं मिली, मैं अभी भी उसी परेशानी में हूँ। तो जितने भी कंटेम्प्रेरी उनके मास्टर्स थे, ये बुद्धा की डिवाइस थी। उन्होंने कह दिया कि भाई हम तो इतना ही जानते हैं, इसके आगे क्या होता है ये मैं नहीं जानता। तो बुद्धा ने बहुत ही साइंटिफिकली सारा जो मिस्टिकल जगत था उसको किनारे कर दिया। उन्होंने तब कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जब सारी मिस्ट्री से वो गुजर रहे थे, सारी तपश्चर्याओं से गुजर रहे थे। फिर जिस दिन उन्होंने स्टेटमेंट दिया, ऑब्वियसली स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि मैं नहीं रहा, मैं मिट गया, मैं खो गया। ये जो न्यू एज के स्टेटमेंट चले ना, टोटली स्टूपिड स्टेटमेंट। ऐसा बुद्धा ने स्टेटमेंट नहीं दिया कि जब बोध घटा तो मैं खत्म हो गया, मैं मिट गया, मैं नहीं रहा, ऐसा कोई स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि सिंपली बोध घटा। और कहा क्या, ये कम लोगों को पता है। घटना यही है कि वो सुबह बैठे हैं सारी साधना से हटकर भी, और एक तरह से निराश भी होकर, डिसइल्यूजन्ड होकर, और सूरज की रोशनी, सुबह की पहली किरण पीपल के पत्ते से टकराती है और बस एक इल्यूमिनेशन, उनको ये एहसास और ये क्लैरिटी। यानी कि जो दूसरे मास्टर की बात उठाई इन्होंने कि उन्होंने कहा कि क्लैरिटी घटी टोटली, तो बुद्धा को भी क्लैरिटी घटी, और क्लैरिटी को उन्होंने एक्सप्लेन भी किया। उन्होंने कहा कि ये पूरा जगत अंतर संबंधित और पारस्परिक रूप से निर्भर है, इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। हम एक टोटलिटी में हैं, हम सेपरेट नहीं हैं। तो उनको ये दिखा कि एक टोटलिटी है जिसकी एक बनावट है, वो पत्ता, वो सूरज की किरण और उनका होना सब उसमें जुड़ा हुआ, बुना हुआ है। उसके बाद एक सेपरेट एंटिटी है जो वो खुद हैं, जो कि जीवन की फंक्शनिंग के लिए बिल्कुल एसेंशियल है। और वो कहते हैं इंटरडिपेंडेंट, यानी पारस्परिक रूप से निर्भर है सब एक दूसरे के ऊपर। देखा जाए तो यही विज्ञान की भी हमारी सारी खोज का निष्कर्ष है। हम डे बाय डे उसके ही नज़दीक पहुंचते जाते हैं कि सारा संसार ऐसा ही है। तो बुद्धा को बड़ी क्लैरिटी, फिर इस क्लैरिटी को उन्होंने अपने जीवन भर अलग अलग तरह से एक्सप्लेन किया। क्लैरिटी की ही बात मैं अपने संदर्भ में भी कह सकता हूँ कि इट हैपेंड क्लैरिटी के रूप में। अब जो कैलेमिटी की बात कही है, उन मास्टर्स को मैं थोड़ा अलग कैटेगराइज करूंगा, क्योंकि वो उस इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट है जिसमें लोग कहते हैं ब्लेसिंग्स बरस गई, शावरिंग ऑफ बेनेडिक्शन और मिस्ट्री और इस तरह की जो बात कहते हैं कि अल्टीमेट ब्लिस, या कुछ मास्टर्स ये कहेंगे कि वो एक अल्टीमेट
ऑर्गेजमिक सिचुएशन, एनलाइटनमेंट मीन्स कि जो किसी को सेक्सुअल ऑर्गेज्म में छोटा सा क्षणिक सा अनुभव होता है, वो ऑर्गेजमिक एक्सपीरियंस थाउजेंड्स फोल्ड होके स्टिल हो गया, ठहर गया, इतना ब्लिस आ गया, वो ब्लिस में भर गए। और ऐसे ही लोगों को कई बार ये भी पाया गया कि कभी वो कोई ड्रग्स का भी उपयोग कर रहे हैं। जब इतना ब्लिस आ गया तो एक्स्ट्रा ब्लिस की जरूरत क्या है कि ड्रग भी इंड्यूस करी जाए बॉडी में। वही लोग ऐसी बात कहते पाए गए और करते पाए गए। उसके विरोध में जिन मास्टर का जिक्र किया, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, तो वो उन्होंने कहा भाई मेरे साथ तो कैलेमिटी हुई, कोई ब्लिस नहीं, कोई अच्छी घटना नहीं, सब खत्म हो गया, नष्ट हो गया, जो कुछ बचा कुचा था वो भी सब चला गया। ये बहुत ही पीड़ादायक और बहुत ही कष्टदायक स्थिति थी जो घटी जब मुझे। लेकिन बात वो भी वही करे कि घटा क्या, क्लैरिटी। अब मैं इसमें किसी भी मास्टर को सही गलत नहीं कहूंगा, ये बात समझिए, जैसे मेरे कहने के पीछे कोई आलोचना नहीं है। कभी कभी वो कंटेम्प्रेरी सिचुएशन हो सकती है कि कोई क्यों कह रहा है, किसी के सामने कहने की सिचुएशन क्या है और ऑडियंस क्या है, उसको क्या कहना पड़ रहा है। बुद्धा ने जब ये बात कही तो उनके सामने उस समय इनिशियली जो ऑडियंस था वो ऑलरेडी साधक था, बहुत अच्छा मेडिटेटर था, साधना में उनके साथ चल चुका था, यानी कि जो 5 शिष्य जिनसे उन्होंने पहली बार बात करी, तो वो लोग ऑलरेडी उनके सारे सिस्टम को समझ रहे थे, साधना के सिस्टम को समझ रहे थे, तो उनसे उन्होंने बड़ी स्पष्टता से बात कह दी, वो समझी जा सकी, फिर उसको जीवन पर्यंत वो एक्सप्लेन करते रहे। तो ये चीज है, इसलिए ये अलग अलग स्टेटमेंट आ जाते हैं। लेकिन इनलाइटनमेंट का कहीं भी हम सारा मामला अगर एक्सप्लोर करेंगे तो वो होगा अल्टीमेट क्लैरिटी, वो क्लैरिटी ही आएगी। मिस्टिकल घटनाएं जो हैं वो सब स्टूपिड, उसमें कुछ नहीं। तब तो पूछेंगे क्या हुआ, इनलाइटनमेंट घटा, तो आदमी कहेगा बस मैं ऐसा कर रहा था, अचानक जैसे अभी विस्फोट की बात आई किसी प्रश्न में, विस्फोट हो गया और फिर सब खो गया, फिर ये हो गया, वो तमाम तरह कहानियां आएंगी उसमें। वो कहानी बनाता जाएगा, व्यक्ति सुनाता जाएगा, तुम सुनते जाओगे, उसका अंत कहीं नहीं निकलेगा। कभी कभी उन कहानियों पे प्रश्न खड़े करने लगे तो परेशानी होने लगेगी। प्रश्न कोई खड़े नहीं करता, इतनी हिम्मत कोई करता नहीं। मुद्दा हमेशा होगा अल्टीमेटली कि आया क्या, अटमोस्ट क्लैरिटी, बस दैट्स।